पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया भरत तुहार, मारबो रे सुगवा धनुष से, सुगा गिरे मुरुछाय। ये मधुर लोकप्रिय छठ गीत शारदा सिन्हा के हैं। शारदा सिन्हा के मधुर छठ गीतों से इस समय पूरा उत्तर भारत का विभिन्न छठ घाट और हर जगह गुंजायमान हो रहा है। शारदा सिन्हा एक तरह से छठ गीतों की पर्याय ही बन चुकी थी, लेकिन संयोग तो देखिए कि जिस छठ गीत का पर्याय शारदा सिन्हा बन चुकी थी, उस छठ के अवसर पर ही नहाय खाए के दिन शारदा सिन्हा का देहावसान भी हुआ। लोकगीत की इस लोकप्रिय गायिका शारदा सिन्हा का 5 नवंबर की रात 9:20 पर दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। छठ महापर्व के नहाय खाए की संध्या पर आई इस खबर ने हर किसी को गमगीन कर दिया। शारदा सिन्हा भले ही अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन छठ का समय होने के कारण हर घाट हर जगह इस समय उनके गाए मधुर छठ गीत से गुंजायमान हो रहा है। शारदा सिन्हा ने शादी ब्याह और भक्ति से जुड़े लोकगीत को एक नई पहचान दी। इसे घर के आंगन और मंदिरों की परिधि से निकालकर एक व्यापक आयाम दिया। शारदा सिन्हा ने लोकगीत गाने की शुरुआत शादी ब्याह में नेग मांगने के गीत से की थी। एक इंटरव्यू के दौरान शारदा सिन्हा ने यह बताया था कि किस प्रकार जब उन भाई की शादी हुई थी, तब उनकी एक भाभी ने उन्हें कहा कि बिना नेग का गीत गाए नेग नहीं मिलता है। इस पर शारदा सिन्हा ने उन्हें नेग का गीत सिखाने के लिए कहा। नेग का वह गीत था, द्वार के छिकाई पहले दियो निकाली ए दुलरुआ भैया, तब जइयो कोहबर अपन। बाद में जब शारदा सिन्हा ने गाने की रिकॉर्डिंग शुरू की थी, तब उनका पहला गाना भी यही था। शारदा सिन्हा ने उस इंटरव्यू में बताया कि उनके लिए गायकी कभी आसान काम नहीं रहा था। मिथिलांचल में जहां उनका जन्म हुआ था, वहां तो खैर बेटी होने के कारण उन्होंने अपने गांव हुलास में होने वाले नाटकों में भी इंटरवल के दौरान अपना गाना गाकर सभी को अपना प्रशंसक बना लिया था। लेकिन बेगूसराय जहां उनका ससुराल था, वहां विशेषकर उनकी सासू माँ को उनका घर के बाहर जाकर गाना पर बिल्कुल आपत्ति थी। लेकिन पति और ससुर के सहयोग से वहां भी एक बार वे घर के बगल के मंदिर में भजन गाने गईं। उस भजन को सुनकर सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा और शारदा सिन्हा को भी आगे गाने का अवसर मिल गया। 90 के दशक में तो अपने लोकगीतों से शारदा सिन्हा पूरे उत्तर भारत के लोगों के दिलों में राज कर रही थी। शारदा सिन्हा को गायकी के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमान सिन्हा ने बताया कि उनकी मां शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना के गुलाबी घाट पर किया जाएगा, उसी स्थान पर जहां कुछ महीने पहले उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया था। पटना में राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके पार्थिव शरीर को कुछ समय के लिए उनके आवास पर रखा जाएगा, ताकि उनके चाहने वाले उन्हें आखिरी बार नमन कर सकें। बिहार सरकार ने शारदा सिन्हा को राजकीय सम्मान देने का फैसला किया है। यह सम्मान उनके योगदान का प्रतीक है और साथ ही बिहार के लोगों की ओर से उन्हें दी गई श्रद्धांजलि भी। शारदा सिन्हा का निधन निश्चित रूप से एक बड़ा नुकसान है, लेकिन उनकी संगीत की विरासत सदैव हमारे बीच अमर रहेगी।